हर हाल में हम कहते हैं कि हम जिसके विरुद्ध में जाएंगे उसको सरकार नहीं बने देंगे। किस विधानसभा में हमारा 30,000 35,000 वोटर नहीं है? कम से कम मिनिमम अगर वोटर हमारा है तो 15,000 है हर विधानसभा में। तो जहां मिनिमम 15,000 वोटर आपको लगता है जहां 10,000 से जीता है 5,000 से जीता है वो विधायक फिर जीत पाएगा? उसको तो हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे। पान समाज का 2025 में क्या भूमिका होगा? आप जानिए, किंग मेकर ऑफ बिहार पान समाज। पान समाज जहां होगा वहीं सरकार बनेगी, जहां पान समाज नहीं होगा वहां सरकार नहीं बनेगा। आप इतना जान लीजिए। किंग मेकर का भूमिका में रहेगा इंजीनियर IP गुप्ता जी। आप लोग भी जो सुन रहे हैं इसको सेव करके रख लीजिए। जहां IP गुप्ता होगा वहां सरकार होगा, जहां IP गुप्ता नहीं होगा वहां सरकार नहीं होगा। नहीं, पार्टी तो जनरल सभी लोगों के लिए होता है। तो जब भी पार्टी बनेगा तो सभी समुदाय के लिए, सभी जात के लिए, सभी धर्मों के लोगों के लिए होगा। लेकिन विशेषकर ये पार्टी हम लोग अपने आरक्षण वापसी के लिए ही बनाएंगे, लेकिन सभी लोग का कल्याण होगा। अब वो अपना नेता मान लिया इंजीनियर IP गुप्ता जी को, तो इंजीनियर IP गुप्ता जी के पीछे तो चलेगा। और चलेगा तो आपको अब लगता है कि आरक्षण हमारा कोई छीन पाएगा? लोग में इतना उत्साह है, देखते हैं हम लोग पीछे, अब जनते आगे आगे हो गया। अब जनता का कहना है कि भाई हमारा आरक्षण दो, नहीं तो हम तुम्हारा सरकार हटा देंगे। मुखिया जी, पान समाज का पार्टी बन रहा है, क्या लगता है पान समाज के नेता इंजीनियर IP गुप्ता जी पार्टी बना रहे, पार्टी बनाने से क्या कुछ फायदा होने वाला है? पूरा फायदा होगा। जानिए कि हमारा समाज दिग्भ्रमित है और जब तक किसी के पास एक गार्जियन नहीं होता है तब तक उस परिवार का लोग दिग्भ्रमित होता है। अब हमारा अपना झंडा होगा, हमारा अपना नेता होगा, हमारे लोग अपने झंडे के नीचे अपना आवाज़ बुलंद करेंगे, MP MLA बनाएंगे। आप देख रहे हैं कि बार बार हम लोग के साथ धोखा हो रहा है, आरक्षण दे के छीन लिया जाता है। तो आखिर उस आरक्षण को जब छीन लिया जाता है तो उसको उगरने के लिए एक उगरवा का जरूरी होगा ना। तो जब तक हम अपना अधिकार को लेने के लिए अपनी रास्ता नहीं खोलेंगे तो दूसरा लोग तो हमारे रास्ते को बंद कर दिया है। मतलब क्या कह रहे हैं कि आरक्षण जो मिलेगा तो आरक्षण बचाने के लिए बॉडीगार्ड की हर हाल में बॉडीगार्ड की आवश्यकता है और उसके लिए हम लोग को अपना पार्टी बनाने के अलावा दूसरा कोई कदम सोचता ही नहीं है। और जब हमारे पास 80 लाख कोर वोटर है, 80 लाख की आबादी, आप देखिए कि किस पार्टी के पास उतना वोटर है, इतना लोग है। जब हमारे पास इतना कोर वोटर है तो हमारे पास पार्टी क्यों नहीं होगा? हम अपना पार्टी क्यों न बनावे? इसीलिए हर हाल में हम लोग अपना पार्टी का निर्माण करेंगे और अपने पार्टी के अंदर से अपने लोग को MP MLA बनाएंगे और अपना हम आरक्षण जो छीना गए वो हर हाल में वापस लेंगे। क्या कुछ होगा पार्टी का रूपरेखा? सिर्फ पान ही रहेंगे या और कुछ? नहीं, पार्टी तो जनरल सभी लोगों के लिए होता है। तो जब भी पार्टी बनेगा तो सभी समुदाय के लिए, सभी जात के लिए, सभी धर्मों के लोगों के लिए होगा। लेकिन विशेषकर ये पार्टी हम लोग अपने आरक्षण वापसी के लिए ही बनाएंगे, लेकिन सभी लोग का कल्याण होगा। और अधिकतर आप जानिए कि अति पिछड़ा समाज, अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे समाज है जिनको अभी भी उपेक्षित किया जा रहा है। मुखिया जी, आप जब से आंदोलन 6 अक्टूबर से शुरू हुई है मोतिहारी भितिहरवा से, तब से आप लगातार आंदोलन के सारथी हैं। क्या लगता है कि IP गुप्ता जब से ये आंदोलन किए अपने मकसद के करीब कितने आप लोग? एकदम 100%। आप देखिए कि सरकार हमसे डर गई। आखिर ये पान तांती समाज से सरकार क्यों डरा? कैसे डर गई? आज हमारा रैली यहाँ राजगीर के हमारा कोई फील्ड में होना था और सरकार हमको फील्ड नहीं दिया। इसीलिए नहीं दिया कि आज यहाँ भी हमारा 50 से 70 हज़ार लोग का भीड़ होता और जब उतना लोग जुटता तो सरकार के विरुद्ध जाता। सरकार ने हम लोग से डरा और हमें फील्ड नहीं देके हमको ये कन्वेंशन हॉल दिया। फिर भी आप देखें कि 10-15 हज़ार लोग इस हॉल में, जबकि उतना कैपेसिटी भी नहीं है। 10-15 हज़ार लोग जुटे, जितना हमारे अंदर ये अंदर में ग्राउंड में ये क्या कहता है हॉल में था, इससे 10 गुना ज़्यादा हमारे लोग बाहर घूम रहे थे। नीतीश मोदी हाय हाय नीतीश मोदी होश में आओ का नारा लगा रहे थे, हमारा आरक्षण वापस को नारा लगा रहे थे। आखिर 80 लाख पान समाज को आप कब तक बंद करिएगा? कब तक उसको मुंह को टेप से बंद करते रहिएगा? ये रोकने का चीज़ है। और जब वो अपना नेता मान लिया इंजीनियर IP गुप्ता जी को, तो इंजीनियर IP गुप्ता जी के पीछे तो चलेगा। और चलेगा तो आपको अब लगता है कि आरक्षण हमारा कोई छीन पाएगा? लोग में इतना उत्साह है, देखते हैं हम लोग पीछे, अब जनते आगे आगे हो गया। अब जनता का कहना है कि भाई हमारा आरक्षण दो, नहीं तो हम तुम्हारा सरकार हटा देंगे। तो आप जानिए कि अभी जो फिलहाल जो चुनाव हुआ अभी लोकसभा का, अगर हम लोग को लोकसभा से पहले अगर आरक्षण छीन लेता ना तो आपको लगता है कि NDA सरकार को जो अभी इतना सीट है, 10 गो MP यहाँ से जीतते जीतते मुश्किल से 10 पे आउट हो जाता है। इतना डैमेज कर देते आप लोग? इतना डैमेज कर देते। कौन ऐसा लोकसभा नहीं है 400 में जहाँ हमारे समाज का 1 लाख और 1.5 लाख 2 लाख वोट नहीं है?
किस लोकसभा में नहीं है। तो हम तब तो उस जरिए 2025 में भारी नुकसान हर होगा। हाल में हम कहते हैं कि हम जिसके विरोध में जाएंगे उसको सरकार नहीं बने देंगे। किस विधानसभा में हमारा 30,000 35,000 वोटर नहीं है। कम से कम मिनिमम अगर वोटर हमारा है तो 15,000 है हर विधानसभा में। तो जहां मिनिमम 15,000 वोटर आपको लगता है जहां 10,000 से जीता है 5,000 से जीता है वो विधायक फिर जीत पाएगा? उसको तो हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे और हर हाल में उहारेगा। और जो हमारा आरक्षण देगा हमारा समाज उसके साथ जाएगा। जो आरक्षण की बात नहीं करेगा उसका हम लोग विरोध करेंगे, चाहे वो राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो। आप लोग जब से आपका आरक्षण छिन गया पान समाज का, तब से आप लोग काफ़ी आक्रोशित दिख रहे हैं। एक लाइन में हम आपसे जानना चाहेंगे 2025 में विधानसभा चुनाव में पान समाज की क्या भूमिका होगी? आप जानिए कि हमारा लोग इतना आक्रोशित है कि जो हमको आरक्षण का बात करेगा उसी के साथ जाएगा। नहीं तो उसको जो भी हो, राजद, हम बोले राजद हो, जदयू हो, चाहे भाजपा हो, चाहे नहीं जो भी हो। मतलब एक बात कहिए मुखिया जी, अब मेरा जवाब नहीं मिला, पान समाज का 2025 में क्या भूमिका होगा? आप जानिए किंग मेकर ऑफ बिहार पान समाज। पान समाज जहाँ होगा वहीं सरकार बनेगी, जहाँ पान समाज नहीं होगा वहाँ सरकार नहीं बनेगा। आप इतना जान लीजिए। किंग मेकर का भूमिका में रहेगा इंजीनियर IP गुप्ता जी। आप लोग भी जो सुन रहे हैं इसको सेव करके रख लीजिए। जहाँ IP गुप्ता होगा वहाँ सरकार होगा, जहाँ IP गुप्ता नहीं होगा वहाँ सरकार नहीं होगा। थैंक यू हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। तो देखिए ये थे हमारे साथ युवा प्रदेश अध्यक्ष पान समाज के दिनेश दास मुखिया जी और बाकी इंजीनियर IP गुप्ता जी से दोनों से हमने बात करने की कोशिश की है। बाकी अपने क्या कुछ बोले आपने सुन लिया होगा। तब तक के लिए देखिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया देख सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।